अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बुराम लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अंधेरी रात और टूटा हुआ दिल। शहर के एक खामोश कोने में एक छोटा सा किराए का कमरा था। उस कमरे में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। कमरे में न कोई खास सामान था, न दीवारों पर खुशी की कोई तस्वीर, बस एक पुराना जानमाज और एक कुरान जो कई दिनों से बंद पड़ा था। सलमान उस रात बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सुकून नहीं था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, या अल्लाह, आखिर मेरी दुआ कब सुनेगा। वह पढ़ा लिखा था, मेहनती था, नमाज रोज़ा भी करता था, मगर जिंदगी जैसे उससे रूठ गई थी। नौकरी छूट चुकी थी, घर से तंगी की खबरें आती थीं, माँ बीमार थी और हाथ खाली थे। वह सोच रहा था, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है। माँ की दुआ और बेटे की खामोशी। सलमान का गांव शहर से काफ़ी दूर था। वहाँ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, अम्मा जी। अम्मा जी अक्सर फजर के बाद हाथ उठाकर कहती, या अल्लाह, मेरे सलमान को किसी का मोहताज न बनाना, उसे इज्जत की रोज़ी देना और उसके दिल को सुकून अता करना। लेकिन सलमान माँ से फ़ोन पर कम बात करता था। वह नहीं चाहता था कि माँ को उसकी परेशानियों का पता चले। एक दिन माँ ने फ़ोन पर बस इतना कहा, बेटा नमाज मत छोड़ना, रब देर करता है, अंधेर नहीं। सलमान ने फ़ोन रखकर आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी माँ की आवाज़ में एक अजीब सा यकीन महसूस हुआ, मगर दिल फिर भी भारी था। 3. आजमाइश की इंतहा। अगले दिन सलमान एक इंटरव्यू के लिए गया। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह साफ कपड़ों में दिल में दुआली पहुंचा। इंटरव्यू अच्छा हुआ, मगर आखिर में एचआर ने कहा, हम आपको कॉल कर लेंगे। ये जुमला सलमान के लिए नया नहीं था। यह जुमला वह कई बार सुन चुका था और हर बार इसके बाद खामोशी। वह बाहर निकला तो बारिश शुरू हो चुकी थी। लोग छतरियों के साथ तेजी से गुजर रहे थे और सलमान बारिश में भीगता जा रहा था। उसी बारिश में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, क्या मैं इतना ही बेक़ीमत हूं। 4. वह रात, वह सजदा। उसी रात बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा था, दिल में और भी ज्यादा। सलमान ने खामोशी से वुजू किया, जानमाज बिछाई और नमाज शुरू की। यह कोई आम नमाज नहीं थी, यह एक टूटे हुए दिल की नमाज थी। सजदे में जाकर वह फूट फूट कर रो पड़ा, या अल्लाह, अगर तू न दे तो कौन देगा, अगर तू न संभाले तो कौन संभालेगा। मैं थक गया हूँ, अब बस तू ही है। वह सजदा लंबा होता गया, आंसू जानमाज को भिगोते गए। उसी सजदे में उसने एक बात कही जो उसने कभी नहीं कही थी, या अल्लाह, अगर तू मुझे दे भी ना, तब भी मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा, बस मेरे दिल से शिकायत निकाल दे। 5. तकदीर का खामोश मोड़। अगली सुबह फजर के बाद सलमान के फ़ोन की घंटी बजी। यह एक ऐसा नंबर था जिसे वह नहीं जानता था। उधर से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम, हम कल वाले इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, आपको नौकरी के लिए चुन लिया गया है। सलमान कुछ लम्हों तक खामोश रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले सजदाए शुक्र अदा किया और फिर माँ को फ़ोन किया। माँ ने बस इतना कहा, बेटा मुझे पता था, रब खाली हाथ नहीं लौटाता। असली इम्तिहान नौकरी मिलने के बाद सलमान की जिंदगी बदलने लगी। तनख्वाह आई, घर के हालात संभले, माँ का इलाज हुआ, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन सलमान के दफ्तर के बाहर एक फकीर आया, वही पुराना कमजोर सा इंसान। सलमान ने जेब में हाथ डाला और कुछ लम्हों के लिए रुक गया। उसे याद आया वह दिन जब वह खुद मांगने के हालात में था। उसने फकीर को सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि इज्जत भी दी, मुस्कुराहट भी दी और दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे कभी भुलाने न देना कि मैं कहाँ से आया हूँ। सबकुन जो जिंदगी बन गया। सालों बाद सलमान एक कामयाब इंसान था, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका दिल था, शुक्रगुजार दिल। वह लोगों से अक्सर कहता, मैं एक सजदे से नहीं बदला, मैं उस यकीन से बदला कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मोरल/सबक, जो अल्लाह के सामने टूट जाता है, अल्लाह उसे दुनिया के सामने अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बुराम लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।